एक ऐसी तारीख जिसने एक पूरे देश का इतिहास, एक पूरी कौम की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी आवाज़ जिसने सदियों से चली आ रही गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। चलिए आज नेल्सन मंडेला की नज़र से उस दिन को देखते हैं, उस दिन को जीते हैं जब साउथ अफ्रीका ने आज़ादी की अपनी पहली सांस ली। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत ज़मीन फिर से एक के द्वारा दूसरे पर हो रहे अत्याचार को सहेगी। ये नेल्सन मंडेला के लफ्ज़ थे। लेकिन इस वादे की गहराई को समझने के लिए, इसके वज़न को समझने के लिए हमें उस खास दिन पर वापस जाना होगा जब ये ऐलान किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से, साउथ अफ्रीका के उस नए दिन से जब प्रिटोरिया में जश्न और उम्मीद का एक नया सूरज उगा था। तारीख थी 10 मई 1994। जगह थी प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर और वहां 140 से भी ज्यादा देशों के नेता और बड़े बड़े लोग जमा थे। मौका था साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल यानी गैर नस्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। मंडेला ने इस भीड़ को रेनबो गैदरिंग कहा, यानी अलग अलग रंगों और देशों का एक इंद्रधनुष। जरा सोचिए, जो जगह दशकों तक व्हाइट सुप्रीमसी का, गोरे लोगों की बादशाहत का सेंटर थी, आज वही सबके लिए थी। आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का एक शानदार, एकदम स्पेक्टैक्युलर शो चल रहा था। लेकिन यह सिर्फ मिलिट्री पावर का डिस्प्ले नहीं था। नहीं, ये एक नई, आज़ाद, चुनी हुई डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री की वफादारी का सबूत था। पर इससे भी बड़ी बात पता है क्या थी? जिन जनरल्स ने कुछ साल पहले तक मंडेला को अरेस्ट किया होता, आज वही उन्हें सल्यूट कर रहे थे। एक पल के लिए इस इमेज को इमेजिन कीजिए। पावर में कितना बड़ा, कितना जमीन आसमान का शिफ्ट था ये। तो ये जश्न एक जीत का था, ये तो साफ है। पर जीत किस पर? आखिर वो कौन सा अत्याचारी सिस्टम था जिसे आखिरकार हराया गया था? उस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो लोगों को उनके रंग, उनकी नस्ल के आधार पर अलग करता था। और इसी ने दुनिया के सबसे कठोर और अमानवीय, मतलब हार्श और इनह्यूमन सोसाइटीज में से एक को जन्म दिया था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा यहां से लगाइए। जहां पहले व्हाइट सुप्रीमेसी का गढ़ था, वहां अब दुनिया भर के देशों का रेनबो गैदरिंग था। जहां पहले नस्ली भेदभाव का एक जालिम सिस्टम था, वहां अब एक डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। ये सच में एक पूरे युग का अंत था और एक नए की शुरुआत। मंडेला ने खुद अपार्थाइड को एक असाधारण मानव आपदा जो बहुत ज्यादा लंबी चली कहा था। उनके इन शब्दों से ही उस गहरे जख्म का अंदाजा लगाया जा सकता है जो इसने वहां के लोगों को दिया था। तो ऐसी एक आपदा से, ऐसे एक सिस्टम से मुक्ति पाने के लिए कितने बलिदान और कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी। चलिए देखते हैं आज़ादी की इस लंबी लड़ाई को। खुद नेल्सन मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में गुजारे, पूरे 30 साल। पर वो अकेले नहीं थे। ये हजारों अफ्रीकन देशभक्तों के अकल्पनीय यानी अनइमेजिनेबल बलिदानों का नतीजा था। मंडेला कहते थे कि वो बस उन सभी देशभक्तों का जोड़ हैं जो उनसे पहले आए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि वो उन्हें शुक्रिया नहीं कह सके और ना ही वो लोग ये देख पाए कि उनकी कुर्बानियों ने आखिर क्या रंग लाया। इस लड़ाई में शामिल थे ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसलू जैसे लोग, जिनके पास असाधारण हिम्मत थी, विजडम था और जेनरोसिटी थी। मंडेला का ये मानना था कि इतना गहरा अत्याचार ही इतने ऊंचे चरित्र वाले नेताओं को जन्म दे सकता है, जैसे हीले को बनने के लिए प्रेशर चाहिए होता है। और अपने इन्हीं साथियों से मंडेला ने हिम्मत का, करेज का असली मतलब सीखा। उनके लिए हिम्मत डर का ना होना नहीं है, नहीं, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। उनके हिसाब से बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि बहादुर वो है जो अपने डर को जीत लेता है। तो चलिए अब उस इनॉग्रेशन डे पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि मंडेला ने पावर में आकर अपने लोगों और पूरी दुनिया से क्या बड़े वादे किए। अपने भाषण में उन्होंने शपथ ली कि वो अपने सभी लोगों को गरीबी, वंचन, पीड़ा, जेंडर और दूसरे हर तरह के भेदभाव की गुलामी से आज़ाद कराएंगे। ये बिल्कुल साफ था कि लड़ाई सिर्फ नस्ली भेदभाव से नहीं थी, बल्कि हर तरह की असमानता, हर इनइक्वालिटी से थी। और उनका विश्वास देखिए। उन्होंने कहा, मानवता की इस शानदार जीत का सूरज अब कभी नहीं डूबेगा। मतलब ये एक ऐसी जीत थी जिसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाना था। इसके बाद मंडेला आज़ादी के असली मायने पर आते हैं।
एक ऐसी समझ जो उनके अनुभव के साथ साथ बदलती गई और गहरी होती गई। वो बताते हैं कि बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना या नदी में तैरना, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक इल्यूजन था, एक भ्रम। फिर एक स्टूडेंट के तौर पर उनके लिए आज़ादी का मतलब था रात को बाहर रह पाना या अपनी पसंद की किताब पढ़ना। लेकिन आखिर में जब उन्होंने अपने लोगों को जुल्म सहते देखा, तब उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी तभी है जब उनके सभी लोग, उनके भाई बहन आज़ाद हों। उनकी अपनी आज़ादी की भूख सबकी आज़ादी की भूख बन गई। और यहां आती है मंडेला की सबसे गहरी, सबसे चैलेंजिंग सोच। वो कहते हैं, अत्याचारी को भी ठीक उसी तरह आज़ाद करना होगा जैसे अत्याचार से पीड़ित को। इसका मतलब क्या है? मंडेला समझाते हैं कि जो इंसान दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो असल में नफ़रत का कैदी होता है। वो भेदभाव और छोटी सोच की सलाखों के पीछे बंद होता है। उनकी नज़र में अत्याचारी और पीड़ित, ऑप्रेसर और ओप्रेस्ड, दोनों से उनकी मानवता, उनकी ह्यूमैनिटी छीन ली जाती है। दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही एक तरह से गुलाम है? ये एक सोचने वाली बात है, और शायद नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश भी यही है।